देखिए, जब कभी भी कोई केस स्टडी का क्वेश्चंस हो ना, तो बात सिंपल सी है कि पहले केस स्टडी को चाहे तो आप 2 बार पढ़िए। इस केस स्टडी में सिंपल सा ये बोल रहा है कि आप एक आईएफएस ऑफिसर हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर। तो क्या हुआ कि आपके डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल लाया है, जिसमें जो है ना एक इंडस्ट्री बनाना है जिसका नाम है फूड प्रोसेसिंग पार्क। अब आपको पता है क्या इशू आएगा? इशू ये आ रहा है कि जो आसपास के लोग हैं उनको तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लेकिन जो ट्राइबल एरिया है ना, तो वो इसके अगेंस्ट है। ट्राइबल लोग, क्योंकि फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन होगा, तो वो जो है ना ऐसा नहीं चाहते हैं। अब यहाँ पे डायलेमा है आपके पास, और उन्होंने एक कमेटी भी बना दी है, और उस कमेटी का सजेशन आपसे मांगा गया है। ये इशू है। और आपको ये भी पता है भाई कि अगर ये इंडस्ट्री बनी, फॉरेस्ट कटेगा, तो जो वाइल्ड लाइफ है कहाँ जाएंगे? सिटी में आएंगे। तो क्या होगा? वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट होगा। ये भी एक इशू है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये सब इशू तो देखिए, इसमें बताना कौन कौन से प्रिंसिपल्स और वैल्यूज इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट बोल रहा है सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन। तो मेरे हिसाब से इसका इंट्रोडक्शन सिंपल सा आप ये लिखिए कि जो ये केस स्टडी है ना, डायलेमा है बिटवीन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अराइजिंग ड्यू टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग पार्क इन एरिया। बस इससे एग्जामिनर को ये मैसेज जाएगा कि ठीक है, ये केस स्टडी को समझ गया है। अगर केवल आप ये लिख देंगे कि ये केवल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में है, तो जो है ना उसको लगेगा कि जो है ये बस जनरलाइज लिख रहा है। किसके बारे में केस स्टडी? फूड प्रोसेसिंग पार्क के बारे में है। तो ये लिखना पड़ेगा आपको। फिर प्रिंसिपल्स, स्टेक होल्डर चाहे तो आप लिखिए, ना लिखिए कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिंसिपल्स में देखिए, एक तो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स, बात सिंपल सी है। फिर ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल्स, गांधी जी ने कहा था ना कि ठीक है कैपिटलिज्म को बढ़ाओ, इंडस्ट्री को बढ़ाओ, लेकिन उनका जो पैसा है ना उधर ट्रांसफ़र करो, गरीब लोगों को भी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच। जैसे आप बोल रहे हैं पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो ये जो है ना प्रिंसिपल्स। वैल्यूज, तो ये पहले बात है कि कंपैशन, एम्पैथी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, करेज ऑफ कन्विक्शन। क्योंकि भाई प्रेशर है पॉलिटिकल्स का, तो यहाँ पे करेज दिखाना पड़ेगा उसे। क्योंकि देखिए भाई क्या है कि हमको बैलेंस करना पड़ेगा भाई, क्योंकि देखिए ग्रीड की कोई लिमिट नहीं है। फिर यहाँ पे लाइए गांधी जी को, कि गांधी जी राइटली सेड अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सेटिस्फाई एवरीवन नीड्स बट नॉट एवरीवन ग्रेड। फिर कोर्स ऑफ एक्शन, देखिए क्या है ना, आपने कोर्स ऑफ एक्शन से लिखा है, पर क्या है ना उसको क्रोनोलॉजिकल तरीके से नहीं लिखा है। सबसे पहले ऐसे कंडीशन में आपको एक कमेटी बनाना है, मल्टी स्टेक होल्डर कमेटी। इसका नाम देना है आपको मल्टी स्टेक होल्डर कमेटी, जिसमें आपका एनजीओ हो, ट्राइबल हो, लोकल विलेजर हो, डेवलपर हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, खुद आप हो। फिर बताना है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसके अंदर फिर आप ला सकते हैं ये कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट्स को अच्छे से फुलफिल किया जाए, कोस्टल रेगुलेशन जोन को फुलफिल किया जाए, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट डाल दिए, कैंपा फंड जो आप बोल रहे हैं, कैंपा फंड सब अच्छे से इस्टेब्लिश किया जाए, ये सब। फिर कुछ अदर अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? यस, हम इस प्रोजेक्ट को चाहे तो हम दूसरे स्थान पे रिलोकेट कर सकते हैं, जैसे जो नॉन फॉरेस्ट लैंड हो। फिर प्रॉपर से मैकेनिज्म किया जाए किसका? कम्युनिटी वेलफेयर मेजर्स का, जैसे कंपनसेशंस, रिहेबिलिटेशंस, ये सब है। फिर टेक्नोलॉजिकल का यूज करना है भाई, क्योंकि यार मतलब ठीक है भाई, इंडस्ट्री बना दोगे लेकिन भाई पोल्यूशन होगा तो ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज करना है। हाँ, और फिर एक मेजर चीज़ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाना है। अब लास्ट में आपको ये लिखना है कि एक पीरियोडिक मॉनिटरिंग करते रहना है उस प्रोजेक्ट का।
ऐसा नहीं कि बस इंडस्ट्री बना दिए और भाई वो पता नहीं क्या हो रहा है भाई। पीरियोडिक मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। इन्हें लोग उसको मिसयूज़ कर देते हैं बाद में। ये है कंक्लूजन में। देखिए जानते क्या है बात, वही है कि जानते क्या है, वही जो आप लिखे हैं ठीक है कि गौतम बुद्ध का जो गोल्डन मीन है ना, वी नीड टू मेक बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, because we do not inherit the earth from our ancestors but we borrow it from our children। मतलब कि हमारा जो है ना वो है क्या, कर्जा है अपने बच्चों पे। हाँ कि हम जो है ना इन्वायरमेंट को सेफ रखें उनके लिए। जैसे हमारे दादा परदादा का कर्जा हमारे ऊपर था, और अब हमारा कर्जा अपने बच्चों पे है। इसी को तो बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। तो ये है। तो देखिए कुछ वही है कि जो है ना कुछ चीज़ें जो है जो आपने मिस किया था, तो वही चीज़ें थोड़ा सा ध्यान